नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों ये एक हमारा नया क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का। ठीक है बच्चों, मैथमेटिक्स का। तो जिन भी छात्रों के पास मैथ्स जो बेसिक होती है एंड जो बच्चों स्टैंडर्ड होती है, जो भी यहाँ पर बच्चे स्टैंडर्ड लिए होंगे और कुछ बच्चे यहाँ पर बेसिक लिए होंगे। तो बच्चों ये आपको बात पता होनी चाहिए, बेसिक मैथ एंड आपकी जो स्टैंडर्ड मैथ है उसमें बच्चों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपके सेम वही क्वेश्चन बेसिक में देखने को मिलेंगे, सेम वही क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जो भी हम वीडियो अपलोड करूं उनको आपको अच्छे प्रकार से देख लेना है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने फ़ायदे के लिए कह रहा हूं कि यार सर सोच रहे हैं कि व्यूज़ के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग हर एक क्वेश्चन से वाकिफ़ रहें, कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, आपको उसको कैसे टैकल करना है वो मैं आपको सारी बातें बताऊँगा। तो जो ये आपका जो बेसिकली क्वेश्चन पेपर जो है ये हमारा स्टैंडर्ड लेवल का है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देखेंगे। जो बच्चे बेसिक वाले हैं वो भी उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन पेपर बच्चों है ये आपका 80 मार्क्स का होता है। अगर बच्चों यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, अगर वो आपने सारे के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के 70 प्लस मार्क्स यहाँ पर 100% आ जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रिविजन करेंगे ताकि यहाँ पर आप पेपर में इजीली टैकल कर पाएँ। और बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा। कैसे होगा? हिंदी एंड बोथ लैंग्वेज में इसको कराऊंगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर मैं इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी भी बोलता रहूँगा, तो आप लोग यहाँ पर उसकी टेंशन नहीं लेनी है। जो बच्चे यहाँ पर हिंदी बोर्ड से आते हैं तो वो क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन पेपर इसको देख लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ में हिंदी भी बोलता रहूँगा। जो क्वेश्चंस की हिंदी होगी मैं हिंदी आपको बोलता रहूँगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले सेक्शन ए है। कौन सा है? सेक्शन ए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सेक्शन ए में आपको 20 MCQ दिए जाएंगे। प्रत्येक बच्चों जो आपका MCQ होगा वो बच्चों यहाँ पर आपका 1 मार्क्स का MCQ होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद मतलब कि पॉलिनोमियल, उसके जो आपका पॉलिनोमियल ये है, तो कह रहा है उसके जो हमारा शून्यकों का जो योगफल है आपका √2 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। अब हिंदी फिर से सुन लेते हैं। यदि बहुपद px 2x² माइनस के √2x के शून्यकों का योगफल √2 है तो k का मान बताइए। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। जो बच्चे इंग्लिश बोर्ड से हैं वो क्वेश्चन को आप, उनकी तो अंग्रेजी ऑलरेडी स्ट्रांग ही होती है, तो आप ना ऐसा वो लोग काम चला सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपको डरने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन को बहुत हुआ है, ये ज़्यादा कुछ क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्जाम में 101% आते हैं, तो आपको वही क्वेश्चन तैयार भी करने हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि आपको सम ऑफ पॉलिनोमियल्स दिया गया है। यहाँ पर आपको √2 दिया गया है। ठीक है, बहुपदों का योगफल आपको कितना दिया गया? √2 यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? वो हमारा होता है वो होता है माइनस के एक्स का गुणांक, मतलब कह सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कहेंगे। तो वो यहाँ पर हमारा है माइनस का के √2। ठीक है, ये हमारा है। इसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ x² मतलब कि कहेंगे x² का गुणांक, तो यहाँ पर आपका कितना है? 2 है। और इसका वैल्यू कितना दिया गया? √2 दिया गया है। ठीक है, अब मैं इसका आपका ये इससे ये कट जाएगा के पॉजिटिव, तो आपकी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी बच्चों यहाँ पर के की वैल्यू 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की आप लोग हिंदी देख लेंगे। जो भी बच्चे हिंदी बोर्ड से हैं वो इसकी यहाँ पर सारी मैंने हिंदी पहले से यहाँ पर आपको दिखा दी है, तो यहाँ पर आप हिंदी इसको देख सकें। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को हिंदी में पहले से ही नोट डाउन कर दिया है ताकि हमारे बच्चों जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर आप हिंदी में नहीं डालें, तो मैंने हिंदी में भी डाले हैं ताकि यहाँ पर आप इसको इजीली टैकल कर पाएँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर विनिंग इतना है, तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स लूजिंग सेम गेम। तो यहाँ पर कह रहा है गेम को सेम लूजिंग की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बच्चों मुझे पता है कि विनिंग की प्रोबेबिलिटी और प्लस लूजिंग की प्रॉपर्टी का जो बच्चों सम होगा बच्चों मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। बच्चों किसी भी प्रॉपर्टी का इवेंट के होने एंड ना होने की जो इवेंट का सम होगा बच्चों ऑलवेज भी इक्वल 1, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी विनिंग की प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको दी गई है और आपको इसके पूछी गई है।
तो यहाँ पर आप उसको कर देंगे, इधर आप भेज देंगे, चला जाएगा माइनस में, तो इधर आपको कर देना है माइनस में, तो आपका समथिंग में आ जाएगा तो आपका आएगा 0.21। कितना आ जाएगा? 0.21। तो 0.21 यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द रूट्स आप, ये आपको इसके जो आपका क्वेश्चन है इसके यहाँ पर आपको रूट दिए गए हैं, इसके रियल है एंड इक्वल है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि देन द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर कौन सा ट्रू है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखेंगे जो आपका ये समीकरण है, इसके जो हमारे मूल हैं वो कैसे हैं? रियल हैं एंड इक्वल हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये यहाँ पर आपसे कुछ हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होगा जब हमारे जो मूल होते हैं रियल होते हैं, यानी कि जो हमारे रूट्स होते हैं जब रियल होंगे, तो बच्चों ऑलवेज भी आपको पता है डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। तो हम बी स्क्वायर माइनस के 4ac में इक्वल टू रख दूंगा 0, तो यहाँ से आपका रिलेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। तो कब होगा ये आपका हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4, तो आप लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 4ac, ठीक है, तो यहाँ पर 4 तो ये रहा, तो यहाँ पर 4 देखेंगे बी स्क्वायर 4, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac, यहाँ पर देखो लिखा है। जब आप इसको 4 को भेज देंगे नीचे तो आपका सेम ऑप्शन नंबर सी वाला मैच करेगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर आप हिंदी वाले पहले बच्चे हिंदी क्वेश्चंस की हिंदी सुन लेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपका 7 है और यहाँ पर आपका यनमा टर्म इतना है, और यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यहाँ पर कह रहा है प्रथम यन दो का योगफल आपको इतना दे, तो यहाँ पर आपकी यन की वैल्यू पूछी गई है। एंड यहाँ पर जो इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, यहाँ पर जो आपका जो एपी का जो आपका फर्स्ट टर्म है 7 है, एंड जो आपका एनवा पद है, जो आपका एनवा टर्म है वो जो आपका 84 है। द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म आपको इतना दिया गया, तो आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एन पूछी गई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है, आपको यहाँ पर पता है कि आपको एनवा पद दिया गया, तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर ए प्लस एन माइनस के डी इक्वल टू यहाँ पर 84 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको सम ऑफ भी दिया गया, तो आप n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस के इंटू में डी, ये यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे n की वैल्यू पूछी गई, इसका आपको यहाँ पर वैल्यू दिया गया है। तो आपको देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, यहाँ पर आपको 7 दिया गया, तो आप 7 लिखेंगे, या उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 77। कितना आ जाएगा? 77। यहाँ पर आपकी एन 1 माइनस एन इंटू डी में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 77। आप यही वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देना, ठीक है। और यहाँ पर आपको ए की वैल्यू पता है, इक्वल में इसकी वैल्यू पता है, फिर आराम से आप लोग एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। आराम से आप लोग इसकी एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप सभी लोग बच्चों मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर बच्चों आप इसका आंसर मुझे बता देंगे तो काफ़ी, आप इस क्वेश्चन को अगर लगा पाते हैं तो काफ़ी आपके अंदर नॉलेज है, तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं। तो बच्चों इसका जो हमारा बच्चों आंसर निकल के आएगा वो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा 23। कितना होगा? 23। यहाँ पर बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आप हिंदी सुनेंगे बच्चों, यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि आपके कोई, आप हिंदी वाले बच्चे सुनेंगे, यहाँ पर आपके कोई दो धनात्मक पूर्णांक पी एंड क्यू हैं, जिनको बच्चों पी को इस रूप में दिया गया है, क्यू को इस रूप में दिया है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उनका एलसीएम क्या होगा, उनका एलसीएम क्या होगा। तो जो आपको पता है पी की वैल्यू यहाँ पर आपको ए की पावर 2 बी की पावर 4 दी गई है, एंड यहाँ पर जो आपको क्यू की वैल्यू दी गई है वो आपको यहाँ पर ये दी गई है। तो बच्चों सबसे पहले आपको 18 और 20 का यहाँ पर आपको एलसीएम पता होना चाहिए। 18-20 का एलसीएम बच्चों यहाँ पर आपका निकल के आएगा 180। कितना निकल के आएगा? 180 यहाँ पर निकल के आएगा। अब यहाँ से जिसकी पावर बड़ी हो वही आपको उठाना। तो यहाँ पर ए की पावर 3 बड़ी है, यहाँ पर बी की पावर 4 बड़ी है, तो ये आपका जहाँ पर आंसर मैच होगा वही आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो भी बच्चों हिंदी वाले बच्चे हैं वो अपने क्वेश्चंस को हिंदी में क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इस साथ साथ में आप क्वेश्चंस को मैं हिंदी तो बता ही देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आप लोग हिंदी वाले बच्चे हिंदी को ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिंदी जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं
तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो आप लोग सभी लोग मैनेज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि आप बहाना बना के बैठे रहें। तो आपको मैनेज भी करना सीखना है, ठीक है, अपने लाइफ में। ऐसा नहीं कि जो आपके पास है आप उसी में अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि जो आपके पास नहीं है आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको मैंने हिंदी दिखा दी है, तो आप इसमें मैनेज करने का कोशिश करना है कि यहाँ पर मैंने हिंदी नहीं कहीं बता पाई, तो आपको यहाँ से मैनेज कर लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहाना बनाए हुए बैठे हैं कि मुझे तो हिंदी नहीं मिली तो मैं नहीं पढ़ूँगा, कि बच्चों आपको बहाना तो लाइफ में कहीं न कहीं आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे। तो आपको अपनी लाइफ में बहाना से बचना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है बच्चों, आपकी एडी है वो त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। मैं आपको हिंदी बता दे रहा हूँ, जो त्रिभुज है एबीसी की माध्यिका है एडी, उसके आपको बच्चों शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे एडी की जो आपकी मीडियन की लेंथ पूछ रहा है, माध्यिका की लेंथ कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, जो आपकी एडी है त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी की बच्चों ये मीडियन है, जिसके बच्चों आपको वर्टेक्स दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको लेंथ पूछी गई, एडी की लेंथ क्या होगी वो यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना। मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ, मुझको बच्चों आंसर्स लाना एक अलग बात होती है, मगर आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये एक अलग हुनर होता है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ पर सीख रहे हैं, ना कि यहाँ पर आंसर लाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे आपको लगाना है, मैं वो आपको कम टाइम में आपको बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को कैसे लगाना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ये भी वाला शीर्ष, ये भी आपका इसकी ये भी वाला आपको वर्टेक्स पता है। सर मुझे ये भी वर्टेक्स पता है, सर मुझे ये भी वर्टेक्स पता है, मैं इसको बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी, इसको मैं ए मान लेता हूँ। तो जो आपकी जो मीडियन होगी बिल्कुल बीच में जाएगी। जी सर। तो बच्चों यहाँ पर आपको वी के भी आपको यहाँ पर 6,4 आपको ये पता है वर्टेक्स, इसके आपको 0,0 वर्टेक्स पता है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपको करना क्या है, इस जो आपकी लाइन है ये वाली, इसका आपको मिड पॉइंट मतलब कि मध्य बिंदु के आपको निर्देशांक निकाल लेने हैं, मतलब कि आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जब आप लोग मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो आपके 3,2 आएंगे। कितने आएंगे सर? 3,2 आएंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स ऑफ बिटवीन लेंथ को आपका फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच का जो फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही वाला यहाँ आपको लगा देना है फार्मूला, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको बच्चों क्वेश्चन टैकल करना है, जो आपका बच्चों आंसर निकल के आएगा वो आपका अंडर रूट 68 आंसर निकल के आएगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे टैकल करना मैं यहाँ पर आपको वो सिखा रहा हूँ, तो आप उन्हीं बातों पर ध्यान करिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके एग्जाम के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। बच्चों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला लगा सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे कहते हैं वर्गांतर नियम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे सेक थीटा माइनस प्लस के टेन थीटा और फिर ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इक्वल टू 1, ऐसे मैं कर लूँगा, ठीक है, इक्वल टू 1। तो जो यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू आपको m दी गई है। तो यहाँ से मैं सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और ये आपका 1 है, जो m है ये मल्टीप्लाई में तो आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो यही आपका 1/m आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों मैं आंसर्स को फ्यू सेकेंड में कैसे टैकल कर रहा हूँ वो यहाँ पर आपको सीखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन के ऊपर आप हिंदी वाले छात्र हिंदी देख लेंगे। यहाँ पर आपको ये आंकड़ा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको हिंदी कहिए, आंकड़ों में आपको यदि सभी सम संख्याएं निकाल दी जाएं तो शेष या अदृश्य आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अभाज्य संख्याओं को निकाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चों सबसे पहले इवेंस नंबर को यहाँ पर रिमूव कर दें, जितनी आपकी इवन नंबर्स हैं वो आपको सभी के सभी रिमूव कर देनी है। तो आपकी 4 रिमूव हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 16 हो जाएगी एंड यहाँ पर आपकी 16 हो जाएगी, तो नहीं, यहाँ पर इवन नंबर्स आपको रिमूव करने हैं। देन यहाँ पर आपसे पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैंडम प्राइम नंबर्स ऑफ रिमेनिंग, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जब इसका आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 1/5 आंसर निकल के आएगा। बच्चों ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद से लगा सकते हैं, इतना कोई कठिन क्वेश्चन है आप इसको ना लगा पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन।
इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर आप लोग 9 वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर पहले बच्चे हिंदी वाले बच्चे इसकी हिंदी सुनेंगे। किन्हीं आंकड़ों में x1 x2 x1 ठीक है, जहाँ f1 f2 क्रमशः उनकी बारंबारताएं हैं के लिए सिग्मा n से 1 तक fi xi माइनस के x बार का मान क्या होगा, ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बच्चों यहाँ पर आपको ये डाटा दिया कि जिसकी बच्चों आपकी इसी के रेस्पेक्ट में आपको इसकी फ्रिक्वेंसी दी गई, तो आपसे इसकी वैल्यू यहाँ पर बच्चों पूछी गई। तो बच्चों आप इसका आंसर हमेशा याद ही कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसका आंसर बच्चों आपको हमेशा याद करके रहना, आपका आंसर 0 आएगा। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप आंसर को याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपसे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि आप हिंदी वाले पहले बच्चे हिंदी सुन लेंगे। यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक बहुपद 4x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 6 के शून्यक के दोगुने के बराबर हो तो यहाँ पर आपका p का मान बताना है। अब बच्चों इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके पॉलिनोमियल है इसके जो बच्चों जीरोज होंगे, ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल्स के ट्वाइस होंगे। यहाँ पर देखो लिखा है ट्वाइस, तो यहाँ पर आपसे p की वैल्यू पूछेगी, p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके जो आपको जीरोज आएंगे उसको जो आपको ट्वाइस करके इसके इक्वल लिख देना, तो यहाँ पर आपकी p की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, जो आपके जीरोज निकल के आएंगे वो यहाँ पर आपको इसके इक्वल में रख देना है, मतलब कि आपको पहले इसके निकाल लेने, जीरो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे तो माइनस के p आएगा, माइनस के यहाँ पर p आएगा, कितना आएगा माइनस के यहाँ पर p आएगा। ठीक है, इतना आपको पता है माइनस का p आएगा। ठीक है, तो बच्चों अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है जो इसके जो जीरोज हैं वो बहुपद के 2 गुने के बराबर हैं। कैसे हैं, 2 गुने के बराबर हैं। कैसे हैं, 2 गुने के बराबर हैं। तो बच्चों यानी कि अगर मैं माइनस p में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो इस वाले सम के इक्वल ये आ पाएंगे, इस वाले सम के इक्वल ये आ पाएंगे। ठीक है, इस वाले सम के इक्वल ये लोग आ पाएंगे। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आपको करना है माइनस के p इक्वल टू आपको जो इसका जो इस वाले पॉलिनोमियल जो आपका सम आएगा वो आपका प्लस का 5/4 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 5/4 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 5/4। तो इसके आपको ट्वाइस करना, इसके जो यहाँ पर बच्चों आपके जीरोज हैं सम है ये इसके ट्वाइस के बराबर है। जब मैं इसको कट कर दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस के 5/2। कितना आ जाएगा, माइनस के 5/2। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स के बीच जो आपकी डिस्टेंस दी गई वो 15 है, तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। हिंदी वाले बच्चे सुनेंगे, 2 बिंदुओं के बीच दूरी यहाँ पर 15 यूनिट दी गई है, तो x का मान क्या होगा। बच्चों आपको करना कुछ नहीं, आपको ये वाला लगाना है फार्मूला इसमें बस। ठीक है, आपके 2 यहाँ पर आपके क्वेश्चन बन के आएंगे, तो यहाँ पर क्योंकि आपका स्क्वायर बनेगा तो आपके x की वैल्यू 2, आपकी x की वैल्यू 2 निकल के यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो आपकी जो पहली वो वैल्यू होगी x में वो बच्चों होगी यहाँ पर आपकी माइनस के 12 और आपकी यहाँ पर माइनस की 2 4 8 आपके 18, कितने माइनस की 18। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, आपको वही लगाना है फार्मूला। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। कॉस 0 किसकी वैल्यू होती है सर, कॉस 90 की होती है। यहाँ से हट जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर, 90 आ गई। कितनी आ गई, 90 आ गई। तो मैं यहाँ पर 90 लिख दूंगा, 90 का हाफ करूंगा तो 45 आएगा। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 आप लोग सुनेंगे। एक ठोस गोले के अर्ध, आप लोग हिंदी वाले बच्चे हिंदी सुनेंगे। एक ठोस गोले के 2 अर्धगोलों में काटा गया है। ठीक है, काटा गया है। इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोनों अर्धगोलों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको अनुपात बताना है। ठीक है, इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पर उनका अनुपात बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे एक कोई हमारा गोला है ठोस, उसको 2 हेमिस्फीयर में कट कर दिया गया। जैसे कि हमारा गोला था इसको 2 हेमिस्फीयर में कट कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको इन्हीं के यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताना कितना होगा। टोटल सरफेस एरिया का यहाँ पर आपको रेशियो बताना है कितना निकल के आपका आएगा।
बच्चों आपका आएगा 2:3। कितना आएगा? 2:3। बच्चों थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आपकी थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे इस नंबर पर बच्चों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको मैं सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बच्चों सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 14 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन 14 हिंदी वाले बच्चे हिंदी सुनेंगे। प्रत्येक प्रकार के आंकड़ों को क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे बीच का प्रेक्षण होता है, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा बीच का जो प्रेक्षण हमारा होता है, यहाँ पर बच्चों मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन अरेंज डाटा, तो आपका होता है मीडियन। क्या होता है? मीडियन यहाँ पर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कव आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब इज ऑफ 2 सेंटीमीटर। मतलब हिंदी सुनेंगे बच्चों, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को काटकर निकाले जा सकने वाले अधिकतम शंकु के आयतन क्या होगा? आपको 2 सेंटीमीटर का घन है बच्चों, इससे बच्चों यहाँ पर कितने अधिकतम शंकु काटे जा सकते हैं, वो यहाँ पर उनका आयतन कितना होगा, मैं अधिकतम से अधिकतम का कितना आयतन होगा। तो बच्चों इसका जो हमारा आंसर्स होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। करना क्या है बच्चों, आपको इसका आपको वॉल्यूम निकाल लेना। पहले आपको जो आपका क्यूब है इसका निकाल लेना वॉल्यूम। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कोण के वॉल्यूम का लगा देना है फार्मूला, ठीक है। उससे आपको n का मल्टीप्लाई करके उसमें आपको जो भी आपका कोण का वॉल्यूम आए उसको आपको जो भी आपका कोण का नहीं, हाँ कोण का जो भी आपका वॉल्यूम आए वो आपको क्यूब के वॉल्यूम से आपको उसको डिवाइड कर देना। वहाँ पर आपकी n की वैल्यू ऑटोमेटिक वहाँ पर आपकी आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि उतना आपकी एरिया यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। बच्चों इसकी हिंदी देख लेंगे। जो भी बच्चे यहाँ पर इसकी हिंदी बच्चे हैं वो हिंदी वाले बच्चे यहाँ से हिंदी देख लेंगे, ठीक है। आप लोग इसकी हिंदी खुद से देखने का प्रयास करेंगे। आपको बहाना नहीं ढूंढना है कि मैं बहाना ढूंढूं, तो आपको यहाँ पर ये आंसर हिंदी खुद से देखनी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस की पहले हिंदी सुन लेंगे। जो बच्चे हिंदी वाले हैं, 2 पासों को एक साथ उछाला गया है। दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 2 हो या फिर 3 हो या फिर 5 हो, आने की प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों आपको आपके जो आपके 2 डाइस हैं बच्चों, उनको एक साथ रोल किया जाता है। बच्चों यहाँ पर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, जो उनके नंबर्स का जो सम हो या तो फिर 2 हो या तो फिर 3 हो या फिर 4 हो, या 4 नहीं 5 हो, तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको 1,1 से आपका सम 2 आएगा, एंड यहाँ पर आपका 3 भी चलेगा। तो यहाँ पर 2, ये होगा, 2, ये होगा, इनका सम आएगा 3। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 5 होना चाहिए, तो आपका 2, 3 हो जाएगा, 3, 2 हो जाएगा, 1, 4 हो जाएगा, 4, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी है? 7। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/36। जब हम लोग बच्चों 2 डाइस को एक साथ रोल करते हैं, जो हमारे टोटल इवेंट बनते हैं वो हमारे 36 बनते हैं। कितने बनते हैं? 36 बनते हैं। तो हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा 7/36। कितना हो जाएगा? 7/36 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर बच्चों आपको एक सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए गए, एंड आपके एक डायमीटर के एंड के दिए गए। तो आपसे दूसरे डायमीटर के एंड के आपसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट पूछे गए। जैसे कि आपका सर्कल है, ये आपका डायमीटर, ये आपका सेंटर के आपको इतना दिया गया है। एक आपको यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट पता, तो आपका इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर पूछे। तो करना कुछ नहीं बच्चों, आपको मिड पॉइंट का लगा देना है फार्मूला, आपका इजीली आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करना मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये आपका 2, 0 है, तो इसको एक्स वाई मान लूँगा। तो एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कर दूंगा, इक्वल टू 2 लिखूंगा। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4। कितनी आ जाएगी? -2, लगभग 2/2। तो मैं फिर से एक बार देखता हूँ, एक बार। तो -4 तो ऑप्शन भी नहीं है, मैं फिर से देखता हूँ, ठीक है। तो आपका जैसे सर्कल है, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा x प्लस एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आपकी -2 आ जाएगी। कितनी आएगी? -2 आ जाएगी। इसके बाद मैं y की वैल्यू चेक करूंगा, तो 0 प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल टू 0।
तो बाई की वैल्यू बच्चों यहाँ पर आपकी 0 आ जाएगी। बच्चों -2, 0 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको ग्राफ सा दिया गया, आपको ग्राफ के थ्रू ही सोचना है। अगर बच्चों मैं ग्राफ की लाइनिंग को आगे ड्रा करूंगा तो ये लाइनिंग कहीं ना कहीं 101% कहीं ना कहीं कट करेंगी, मतलब कि इनका जो हमारा सलूशन होगा एक ही सलूशन होगा, यूनिक सलूशन होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको ग्राफ के थ्रू सोचना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका यहाँ पर 18 19 यहाँ पर आपके स्टेट बैंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, अगर हम किसी भी सर्कल के थ्रू उसके हम डायमीटर के रेस्पेक्ट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ऑलवेज भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारा सर्कल है, ये आपका डायमीटर, मैं यहाँ से अगर इसका कोई ड्रा करूँगा टेंजेंट, तो बच्चों ये टेंजेंट इसके ऑलवेज भी परपेंडिकुलर पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी। कैसी होंगी? आपके पैरेलल होंगी ऑलवेज भी। और आपको ये भी पता है जो आपकी डायमीटर होती है वो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप जो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। एंड इसका जो एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का बच्चों आप लोग आंसर्स यहाँ पर देख लेंगे। 20 का बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला ही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे मैंने इसकी हिंदी पहले दिखा चुका हूँ, तो वहाँ से आप लोग इसकी हिंदी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन खंड खा की ओर, यानी कि सेक्शन बी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन बी आता है। तो बच्चों सेक्शन बी में यहाँ पर मैंने बच्चों क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, ताकि यहाँ पर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है वो बच्चों यहाँ पर आपको देख लेना चाहिए। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहा है कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना, तो बच्चों आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्स एंड वाई की वैल्यू 1 1 आ जाएगी। तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अपना क्वेश्चन देखते रहेंगे साथ साथ में। बच्चों हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन देखेंगे। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश सी गड्डी में यादृच्छा एक पत्ता निकाला गया है। यदि एक काले रंग का पत्ता है तो उसे अलग रखकर शेष पत्तों में से एक यादृच्छा पत्ता निकाला जाता है, तो इस पत्ते के पान की बेगम वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि एक पत्ता यहाँ पर आपको निकाला है, तो यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि 52 पत्तों की एक मतलब कि 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिसमें से एक कोई कार्ड खो गया है, मतलब कि आपका जो एक पत्ता था वो आपका एक खो गया। तो आपके पास अब कितने बचे? बच्चों आपके पास 51 आपके पास कार्ड बचेंगे। अब उसमें से कह रहा है कि आपके पास क्यून हट वाली कितने होंगे? तो अच्छा क्यून हट वाली इसमें कितनी होगी? 1 होगी। तो आपकी आ जाएगी 1/51, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको बस क्या मैंने वैल्यू ही रखी है और मैंने यहाँ पर कुछ भी नया नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर मैंने वैल्यू ही पुटअप की, देन आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 का बी आता है। तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर आपको इसको प्रूव करना क्या ये सही है। तो बच्चों यहाँ पर आप इसको इजीली प्रूव कर पाएंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिया गया, कह रहे हैं कि ABCD हमारा एक कोऑर्डिनेटर है, एंड आपको जो बच्चों BD है, BD ये बच्चों एंगल B एंड D का समद्विभाजक है। हिंदी में बोलेंगे समद्विभाजक, इंग्लिश बोलेंगे बाइसेक्टर है। क्या है? बाइसेक्टर है। तो आपको ये सारे के सारे बच्चों प्रूव करने, क्या करने हैं? प्रूव करने। तो यहाँ पर बच्चों मैंने इजीली प्रूव कर रखा है कि जो आपका एंगल 3 वो एंगल 4 के इक्वल होगा, जो आपका एंगल 1 है वो आपके एंगल 2 के इक्वल होगा। जब आपके 2 एंगल इक्वल हो जाएंगे जो आपके ट्रायंगल होंगे, एंड जो आपकी बीच वाली साइड है दोनों में बच्चों ये हो जाएगी, बोले तो दोनों में इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल, तो आपकी ओवरनिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके ट्रायंगल है बच्चों कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे एंड कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर AB बराबर BC कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया है, सिर्फ यहाँ पर आपको समझना ही समझना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि ये संख्या हमारी अपर में है,
जबकि आपको दिया गया कि √3 आपको एक अपरमेय संख्या है, ये आपको पहले से बता दिया गया है। तो ये बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना वो वहाँ पर मैंने इजीली क्वेश्चंस को लिख रखा है। ठीक है, आपको सिर्फ समझना ही समझना है कि क्वेश्चंस को आपको कैसे लगाना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का बी देखेंगे। यहाँ पर जो आपको ये शो करना है कि जो आपको नंबर्स दिए गए, ये आपको शो करना है कि ये हमारा एक भाज्य सम संख्या है। कैसी है? भाज्य सम संख्या है। ये आपको प्रूव करना है कि हमारा एक कंपोजिट नंबर है, जो यहाँ पर आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको इजीली देखो कैसे सॉल्व किया है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 8/5, 8/5, y बिंदुओं 1, 2 तथा 2, 3 को मिलाने वाला रेखाखंड को विभाजित करता है, तो y का मान क्या होगा? तो जो काफी देखो आसान क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपकी लाइनिंग है, जो आपकी लाइनिंग बच्चों है, जो यहाँ पर आपको लाइनिंग दी गई है, इसके आपको रेशियो देखो, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, वो इसको बच्चों इस पॉइंट से यहाँ पर इसको डिवाइड करता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि तो आपको बाई की वो बतानी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व किया है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बच्चों एज्यूम कर लिया है कि इसको के रेशियो 1 में इसको डिवाइड करता है। यहाँ पर देखो मैं एज्यूम कर लिया है। ठीक है, उसी यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है। इसके बाद जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट अथवा में और में है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लेंगे। हिंदी वाले बच्चे हिंदी सुन लेंगे। बिंदु ए -1, बिंदु बी -1, बिंदु सी 3, 6 तथा बिंदु डी 3, -1 एक आयत ABCD बनाते हैं। यदि PQRS तथा भुजाओं AB BC CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं, तो सिद्ध कीजिए कि PQRS आपका एक चतुर्भुज होगा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि जो आपका यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने क्वेश्चंस को लगा रखा है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 27। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अध्यापक की एक कार्यशाला में फ्रेंच, हिंदी, अंग्रेजी क्रमशः 48, 80 तथा 144 अध्यापक हैं। प्रत्येक कमरे में एक ही विषय अध्यापकों की समान संख्या रखनी है, तो कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी, वो यहाँ पर आपको बताना। तो बच्चों यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, जितने आपको नंबर्स दिए गए हैं वो बच्चों यहाँ पर आपको उसका HCF निकाल देना है। ठीक है, क्या निकाल देना है आपको? यहाँ पर उसका HCF फाइंड आउट कर देना, देना आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स, मिनिमम नंबर, तो आपको ऐसे में LCM में से किसी एक को यहाँ पर आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऐसे आपको यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप उसको प्रूव करना था, तो आप कैसे इसको प्रूव करेंगे वो यहाँ पर मैंने बच्चों दिखा रखा है कि आपको क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करना है, वो यहाँ पर मैंने सभी को बता रखा है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 के आप सभी लोग हिंदी देखेंगे। 3 वर्ष पहले रश्मि की जो आयु है नजमा की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात रश्मि की आयु नजमा की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? तो बच्चों यहाँ पर देखो मैंने लेट किया है, यहाँ पर मैंने रश्मि एंड जो आपकी नेक्स्ट बहन कौन थी, नजमा थी, तो मैंने उनकी जो ईयर है, मैंने उनकी जो एज है, मैंने एक्स एंड वाई मान ली है। इसके बाद मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको एज्यूम किया है, तो यहाँ पर आप उनकी मैंने जो उनकी प्रेजेंट एज है वो यहाँ पर मैंने उनकी फाइंड आउट कर लिया। आपको क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो यहाँ पर बच्चों मैंने सॉल्व करके रखा है, ताकि यहाँ पर उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। इसके बाद जो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखेंगे, आप क्वेश्चन को स्वयं देखेंगे, आप सेल्फ से इसको तैयार करेंगे, पर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर आप लोग सभी क्वेश्चंस को देखते जाएंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे प्रकार से तैयार करने हैं। यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस को देखने हैं, आप सभी क्वेश्चन देखते जाएंगे, इसके बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस भी राइट डाउन किया है, ताकि यहाँ पर आपको समझ में आए और यहाँ पर आप अच्छे प्रकार से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएँ। ठीक है, सेक्शन डी आता है, तो यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर अगर उनको बच्चों ये PDF चाहिए,
तो आप हमसे PDF ले सकते हैं, हम आपको PDF दे देंगे। हिंदी वाले जो बच्चे होंगे मैं उनको PDF प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। इस नंबर पर आप बताओ, हिंदी वाले बच्चों को हिंदी मैथ्स की PDF मैं प्रोवाइड कर दूँगा, अगर हिंदी वाले बच्चे PDF चाहें तो, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से सॉल्व किया है, सिर्फ यहाँ पर आपको समझना ही समझना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस की प्रिपेयर अच्छे प्रकार से करनी है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप सभी लोग अच्छे प्रकार से इसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे वो यहाँ पर मैंने सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की सभी बच्चों को जय हिंद। अच्छे प्रकार से तैयारी कीजिए, और यहाँ पर अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमसे इस नंबर पर डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की सभी बच्चों को जय हिंद।